नागरिक बेदर्दी से मार डाले गए थे, औरतों का बलात्कार हुआ था, बच्चों को मार डाला गया था बहुत बेदर्दी से, और इजराइल ने बदला बखूबी लिया है। हमास तकरीबन जो है उसकी कमर तोड़ दी गई है, हिजबुल्लाह को पूरा पेनिट्रेट कर दिया है, और उस पे 7 तो उसके टॉप कमांडर शामिल नसरुल्लाह, और उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर था उसको भी खत्म कर दिया और है। इसीलिए सर माफी के साथ वापस लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसीलिए खुद कहा है नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने 7 फ्रंट पर इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दे, इजराइल का ईरान पर पलटवार का प्लान तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल के टारगेट पर है ऑयल प्लांट, ईरानी सेना के बेस पर बड़े हमले की तैयारी है। 7 अक्टूबर को बड़ा हमला कर सकता है, यानी कल बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, इसीलिए 7 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उस महायुद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, और यह माना जा रहा था कि 2 से 3 महीने 4 महीने युद्ध चलेगा। लेकिन अब यह युद्ध साल भर हो गया है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह युद्ध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब इजराइल का प्लान कैसे तैयार है, इजराइल ने क्या तैयारी कर रखी है 7 अक्टूबर को लेकर अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए, ये बता देते हैं आपको। ईरान पर विध्वंस हमला करना तय माना जा रहा है इजराइल की ओर से, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी थी। इजरायली वॉर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 लॉन्च होगा, और इसी में ईरान पर हमला किया जाएगा, जिसमें निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। ईरान के पोर्ट रिफाइनरी पर हमला संभव है, ईरान की सरकारी बिल्डिंग भी निशाने पर होगी। इसके अलावा IRGC मुख्यालय पर भी हमला कर सकती है IDF। साथ ही ईरानी बॉर्डर के पास उड़े हैं अमेरिकी विमान, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी अमेरिका पूरी तरह से तैयार है इजराइल की मदद करने के लिए, और करता भी आ रहा है। फारस की खाड़ी में F-35 फाइटर जेट्स देखे गए हैं, जबकि 4 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी है। हमने इसके पहले भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि कैसे अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए तैयारी कर रखी है, अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दीपक बोरा सर, आपके पास आऊंगी। अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए इजराइल ने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन ये तैयारी 7 अक्टूबर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या कुछ बड़ा हो सकता है इस तैयारी के बीच इजराइल की? आ रही हूँ मैम, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। खासतौर से जब जनरल बख्शी होते हैं ना, ही इज आउटस्टैंडिंग, उनके मुकाबले का कोई नहीं है, इसकी जानकारी बहुत ज्यादा है। मैं आपसे इतना अर्ज करना चाहता हूँ मैम कि हम लोग सब बात कर रहे हैं कि कल क्या होगा, 7 अक्टूबर 1 साल पूरा हो गया। मैं सिर्फ एक संदेश पढ़ देता हूँ मैम, आप खुद समझ जाएंगे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये एक महिला ईरानी इजरायली राजदूत जो मेरे साथ काम किया किसी देश में, मैं ये जानता हूँ उनका बेटा एयरफोर्स में है और बहुत ही जांबाज पायलट है। तो उनका एक ही मैसेज अभी 1 घंटा पहले मुझे आया था, माय ब्रदर एम्बेसडर, प्रे फॉर योर नेफ्यू, यानी उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना मैं करता हूँ कि ही शुड बी सेफ। पता नहीं क्या करने जा रहा है, बट वो उस टीम का मेंबर है जो बहुत ही जांबाज ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। अब मेरा मानना है मैम, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट साहब, उन्होंने भी चेतावनी दी है ईरान को कि आप चाहते हो कि तेहरान बेरूट की तरह हो जाए या गाजा की तरह हो जाए, तो करिए जो करना आप चाहते हैं, हम जवाब देंगे। मेरा नहीं मानना कल करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया इस समय उसकी नजरें कल पे लगी हुई है, फर्स्ट एनिवर्सरी। शुरू में भी इजरायलियों ने कहा था जब ईरान ने हमला किया था कि हम मारेंगे, समय हम चुनेंगे। मेरा ख्याल है वो समय चुन के मारेंगे इन अ फ्यू डेज, शायद कल नहीं होगा, पर जब मारेंगे न्यूक्लियर उनके इंस्टॉलेशंस को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से तहस नहस कर देंगे। जी दीपक सर, वापस लौट रही हूँ आपके पास। मेजर जनरल बख्शी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हिजबुल्लाह का एक और कंपनी कमांडर ढेर हो गया है। आतंकी हैदर अली तवीब को IDF ने ढेर कर दिया है। केफर केला कंपनी कमांडर था अली तवीब, उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ता था तवील, जिसे ढेर कर दिया गया। जनरल बख्शी, पहले कई कमांडर्स को मारा गया, इजराइल बता रहा है कि हिजबुल्लाह पर कैसे हमले कर रहा है। उसके बाद नसरुल्लाह को मारा, 7 दिन के भीतर सफेद दिन। अब तवील को ढेर कर दिया, एक और कमांडर ढेर। खत्म होगा हिजबुल्लाह? देखिए, एक कमांडर के पहले जाने के पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा कि ये जो कल बात हो रही है 7 अक्टूबर को इजराइल रिटेलिएट करेगा, मैं एम्बेसडर वोरा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ऑब्वियस है,
बहुत ही ऑब्वियस है, सब लोग फुल अलर्ट पे हैं, सारे के सारे अपने एयर स्पेस को बंद करके बैठे हुए हैं, कल का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ख्याल कल जो पलटवार होगा वो ज़्यादा हमास और हिजबुल्ला और हौती पे होगा। एंड ईरान को मेरा ख्याल वो कल का दिन बहुत ऑब्वियस बन जाता है। इट इज़ टू पेटेंटली ऑब्वियस एंड यू वुड लाइक योर एनिमी टू बी नॉट सो रेडी टू मीट यू। मतलब ये बात हो गई कि मैं आ रहा हूँ, अब बिल्कुल तैयार हो जाओ और निशाना लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्या स्ट्राइक करेगा इजराइल, ये बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ को स्ट्राइक, क्या टारगेट सेट स्ट्राइक करेगा? सबसे पहले तो अगर इजराइल का बस चले तो वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को निस्तनाबूद करना चाहेगा। नंबर 2 पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट है खर्ग ऑयल टर्मिनल और जो हमने भी जो पोर्ट बनाने में मदद की है बंदर अब्बास, वो भी एक्सपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह को हिट कर सकता है जी, राइट। और तीसरा जो सेट ऑफ टारगेट्स है जो कि ज़्यादा लाइकली है, वो है कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेडक्वार्टर, उनके टॉप आला कमांडर, उनके एयर बेसिस, उनके मिसाइल साइट्स, मिसाइल साइलोज, उनके जो ड्रोन और मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। प्रॉब्लम देखिए इसमें एक आएगी, बहुत समझना ज़रूरी है, नाजुक मोड़ है इतिहास का, समझना ज़रूरी है। इजराइल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस टू ईरान, उसको कोई ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक करने के लिए उसको अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो सदर्न रूट से जाते हैं समुद्र ताकि किसी और देश को ना पार करना पड़े, तो उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। ये मिड एयर रिफ्यूलिंग केवल जो है अमेरिका वही। सर आपने अमेरिका का जिक्र किया, आई एम सॉरी सर मैं रोक रही हूं आपको, क्योंकि आप लोगों की बातें अच्छी हैं और जो बता रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, लेकिन इस बीच आपने अमेरिका का नाम लिया तो बता दो कि इजराइल को FBI ने भी सतर्क कर दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार कह रहा है कि इजराइल की मदद करेंगे हर तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इजराइल को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है और यह बता दिया है कि किस तरह से अलर्ट रहना है, क्या तैयारियां इजराइल को करनी है आने वाले समय को लेकर, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तैनाती कर रहा है इजराइल की मदद के लिए, वहीं दूसरी ओर जैसा कि जनरल बख्शी ने भी कहा कि दूसरे देश तक जाने के लिए, हमला करने के लिए एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मदद कर सकता है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने इजराइल को क्या अलर्ट किया ये आपको बता देती हूं। इजराइल को FBI ने सतर्क कर दिया है और यह कहा है कि इजराइल पर हमले का अलर्ट है, यानी आने वाले समय में इजराइल पर और हमला हो सकता है। ईरान ने हमला अभी किया है, लेकिन आने वाले समय में अटैक और हो सकते हैं। FBI ने यह अलर्ट जारी किया, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है इजराइल को तैयार रहने के लिए, कि इजराइल कह रहा है हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं, ईरान की तरफ से प्रॉक्सी हमला किया जा सकता है। प्रॉक्सी गुट हमले की फिराक में है ईरान, जिसकी तैयारी ईरान ने पूरी